हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा साइंस होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 86 है और ये 10th ऑफ फरवरी 2022 के लिए होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसका हम पुनरावृत्ति करेंगे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो विद्युत धारा का वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसे आप आसानी से ये सारे पॉइंट को याद करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चुंबकीय क्षेत्र हर बिंदु पर संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम वृत्त से दूर जाते हैं तो वह वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं और विद्युत धारावाही तार की प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होती लगती है। ठीक है, तो पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान रहती है। तो कहने का मतलब ये जो पास के अंदर है, ये देखिए, ये नॉर्थ साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये इस तरह से ही होती है। इस पास के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, इस पास के अंदर की बात हो रही है और यहाँ से इस दिशा में ही चुंबक जो है ना हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है। ठीक है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, याद रखिएगा, ये इस तरह से इस दिशा में होती है। अब आपको इसमें ये बताना है प्यारे स्टूडेंट, जो पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक एक समान रहती है। ठीक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले जो कारक है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चालक से प्रवाहित होने वाले धारा के होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वनापन में चालक से दूरी होती है और चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुंडली के फेरों की संख्या होती है। तो ये सारे पॉइंट जो डियर स्टूडेंट, ठीक है, आपको याद करने हैं। चुंबक क्षेत्र में संयोजित होते हैं, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होता है, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरे में समान होती है। यानी जितना बार इसको जो है ना आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट, इसको जितना बार करोगे इसमें जो है ना विद्युत धारा की दिशा हमेशा समान रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको इसी में देखना है परिनालिका क्या होता है। अब देखिए, ये आपको समझना है जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें जो है ना क्षण चुंबक क्या होता है। जब किसी विद्युत धारावाही चालक परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकीय करने में किया जाता, तो एक क्षण चुंबक ही होता है वो। ठीक है, अब आपको जो है ना देखिए, इस क्षण चुंबक में जो है ना क्या होता है, यहाँ से ये जो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जाता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये क्षण चुंबक जो है ना काम करता है। ये वोल्टेज बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पे से स्विच लगा हुआ है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउथ टू नॉर्थ जाता है, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब आपको चुंबक, विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर को आपको लिखना है, जो कि मैं अभी एक क्वेश्चन में मैं आपको करा दूंगा ये। ठीक है, परिनालिका जो कि मैंने अब इससे पहले बताया, जो पास लिपटे विद्युतरोधी तांबे के तार की एक वेलन की आकृति के अनेक फेरे वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के जैसा होता है और परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है व समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो ना परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर होती है और परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे का को चुंबकाने वाले में किया जाता है, चुंबक बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, चलिए इसमें जो बेहद ही आसान से प्रश्न है, इस सभी प्रश्न को एक एक करके हम सॉल्व करते आइए। तो प्यारे स्टूडेंट, ये जो आपका विद्युत धारा वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ये सारे कारक आप अच्छे से आराम से एक एक करके आप इसे नोट डाउन करेंगे और इसे याद करेंगे। ये VVI क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब नेक्स्ट प्रश्न है डियर स्टूडेंट, प्रश्न अगला है, विद्युत चुंबक क्या होता है, ये कैसे बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है ना, ये देखिए, किसी विद्युत परधाराही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है। ये एक क्षण चुंबक होता है। ठीक है, और इसको आप बना दीजिए अच्छे से। ठीक है, ये फिगर को। अब देखिए, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक में मैंने बोला था, अभी इसे समझाऊंगा। चलिए, विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर है। तो विद्युत चुंबक क्या होता है, यह अस्थायी चुंबक होता है अतः आसानी से इसे चुंबक समाप्त हो सकता है। यानी विद्युत चुंबक में जो अट्रैक्ट करने की जो गुण है वो आसानी से ख़त्म किया हो सकता है। इसकी शक्ति बदली जा सकती है और ध्रुवीयता बदली जा सकती है और प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं। यानी विद्युत चुंबक काफ़ी ताकतवर होता है, जबकि अस्थायी चुंबक जो है ना, आसानी से इसके चुंबकत्व को, यानी जो अट्रैक्ट करने की जो पावर है, शक्ति है, उसको कम नहीं कर सकते हैं। ये शक्ति निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती और प्रायः कमज़ोर चुंबक होते हैं, राइट।
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया प्यारे स्टूडेंट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो लीजिए ताकि सारा अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहे। CBSE के रिगार्डिंग रिजल्ट के रिगार्डिंग, स्कूल ओपन और क्लोज के रिगार्डिंग, DOE के रिगार्डिंग, ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग, सैम्पल पेपर के रिगार्डिंग सारे वहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।